Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. मेरे से कई स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं कि ग्रेजुएशन में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो बीए और बीएससी की मैं आज बताने जा रही हूँ कि पासिंग मार्क्स के लिए कितने परसेंटेज आपको चाहिए है। तो जैसे कि आपको समझाने के लिए मैं ले लेती हूँ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स बीए और बीएससी में दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो जो मैथ्स का पेपर होता है बीए और बीएससी में सिलेबस भी बिल्कुल सेम होता है, लेकिन बीए में 26 और 27 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन बीएससी में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। तो जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, इसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, और एक एक सेक्शन में जो क्वेश्चन आता है वो कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का आता है। ठीक है, इसके अलावा जो 12 नंबर बच गए वो क्या होते हैं? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, जो कि 12 नंबर के होते हैं। लेकिन बीए में जो क्वेश्चन पेपर आता है, पैटर्न तो बिल्कुल सेम होता है दोनों में। तो क्वेश्चन पेपर 4 यूनिट्स होती हैं क्वेश्चन पेपर में, चारों में से एक एक करनी होती है। तो उन चारों में से जो एक एक क्वेश्चन होता है वो कितने नंबर का होता है? 5-5 नंबर के। ठीक है, उसमें से पार्ट्स कर देंगे 2.5 नंबर के, 2 पार्ट कर दिया आपको। और यहाँ पे क्या कर देंगे, कई बार 3.5 के पार्ट कर देंगे, या फिर 3 या फिर 4 के कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे 2 या फिर 3 का भी पार्ट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे पार्ट होंगे और ऐसे ही यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं बीए और बीएससी में? यहाँ पे हमारा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर हमने लगा लिया 27 का है, और ये क्या है? 40 का है। लेकिन पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, एक पेपर के बता रही हूँ मैं, सभी के नहीं बता रही, एक पेपर में 33% बीए में पासिंग मार्क्स चाहिए हैं। तो इसको निकालने के लिए 27 × 33 डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या है? हमारे पासिंग मार्क्स हैं बीए के लिए, मीन्स मैथ के पेपर के बता रही हूँ, क्योंकि हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में अलग अलग मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ जिससे कि आप समझ जाओ। तो यहाँ पे जो 40 मार्क्स का होगा तो इसके भी 33% मार्क्स हो गए। तो 33 डिवाइडेड बाई 100 × 40। समझ में आ गई? दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। पास होने के लिए आपको सिर्फ 33% ही चाहिए। अब देखो, मैथ के कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं, और यहाँ पे भी मैथ के 3 पेपर होते हैं। तो 27 × 3, क्योंकि 3 पेपर में से पासिंग मार्क्स निकालने हैं, इंटू 33 डिवाइडेड बाई 100। ये हमारे हो गए पासिंग मार्क्स टोटल मैथ के। यहाँ पे भी 33 डिवाइडेड बाई 100 × 40 × 3, क्योंकि ये 3 पेपर का है तो कंप्लीट मैथ का निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और मैथ्स में क्या होता है कि अगर एक पेपर में भी फेल हो गए, मीन्स अगर आप फेल हो गए तो तीनों के तीनों पेपर आपको दोबारा देने होते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी होता है, अगर आप एक पेपर में भी आपकी रीअपियर शो हो रही है तो तीनों के तीनों पेपर आपको दोबारा देने होते हैं। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट डिवीजन के लिए हमें 60% मार्क्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे जो 27 मार्क्स का पेपर है, तो 27 के मार्क्स के पेपर्स में से पासिंग मार्क्स हो गए हमारे 33%, लेकिन जो फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स होंगे उसमें क्या होगा? 60% मार्क्स चाहिए हैं हमें फर्स्ट डिवीजन के लिए। ऐसे ही बीएससी में भी, तो फर्स्ट डिवीजन के लिए हमें बीए में भी और बीएससी में भी 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। थ्योरी मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स। और ऐसे ही बीएससी में, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल को प्लस करके जो मार्क्स आएंगे, अगर वो 60% हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई हैं। ऐसे ही इसमें भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के मिला के 60% होने चाहिए, तभी फर्स्ट डिवीजन आएगी। ऐसे ही सेकंड डिवीजन में
सेकेंड डिवीजन कब होती है? जब मार्क्स कितने हो? 45% हो, 45 या फिर उससे अबोव, 45 या फिर उससे अबोव। ऐसे ही फर्स्ट डिवीजन में 60% या 60% प्लस अबोव होगा तो फर्स्ट डिवीजन होगी। सेकेंड डिवीजन में भी ऐसे ही थ्योरी मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल को मिला के 45% तो होने ही चाहिए। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 45% एंड अबोव। लेकिन मेरिट के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? मेरिट्स के लिए हमें 80% मार्क्स चाहिए होते हैं। मेरिट में भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के जो टोटल मार्क्स हमारे होंगे वो 80 या 80 से अबोव होने चाहिए, वही हमारी मेरिट काउंट होगी। ऐसे ही बीएससी में भी 80% भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। थ्योरी, प्रैक्टिकल, असेसमेंट जो हमारे टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे काउंट होगी कि फर्स्ट डिवीजन है या फिर सेकंड डिवीजन है या फिर मेरिट है या फिर आप सिर्फ पास हुए हो। तो ग्रेजुएशन के सभी सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रेटजी बिल्कुल यही रहेगी, तरीका यही रहेगा, पास होने का भी, फर्स्ट डिवीजन का भी। आप सभी सब्जेक्ट्स के निकाल सकते हैं क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स अलग अलग होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको तरीका बताया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी कि ग्रेजुएशन में मार्क्स पास होने के लिए कितने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।